ये देखिए आप, ये भी बड़ा मजेदार है, शकल से ही खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर चाचा क्या कह के गए थे, जो डर गया समझो मर गया। अभी तो अपन जिंदा हैं। तो देखें आए मैदान में, यहाँ पर हल, लंबे लंबे सवाल है। ये है अपने पास में x cos y बटा x प्लस y और साइन y बटे x, है ना ये, और यहाँ पर भार है y गुणा dx बराबर, ये है अपने पास में y और साइन y बटा x माइनस x और cos y बटा x और x गुणा dy। ठीक है, अब y बटा x लाना है साथ, तो पहले तो dy बटे dx को ले जाओ उधर, ट्रिंग, तो ये आया अपने पास में dy बटे dx बराबर, dy बटे dx से तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो यहाँ आया अपने पास में x और cos y बटे x, फिर प्लस y और साइन y बटे x, जबरदस्ती की मेहनत करवा रही है अपने से, है ना, ये आ गया y और बटे में ये आया y और साइन y बटा x माइनस x cos y बटा x, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया x, ये चीज। अब देखो आप dy बटे dx बराबर, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, ये तो क्या बन रहा है अपने पास में y बटा x, यहाँ से x कॉमन लो, तो क्या बनेगा cos y बटे x प्लस y बटे x साइन और y बटे x, ये वाला जो x है ये है ना, ये इसके साथ लिख दो साहब y बटा x, ये दोनों के साथ आ ही रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और बटे में, है ना, और बटे में यहाँ से कॉमन लो क्या x, तो क्या आ गया ये y बटा x और साइन y बटे x, फिर माइनस यहाँ आ गया cos और y बटे x, ये हो गया साहब। अब इस x से तो ये x कट गया, क्या बचा अपने पास में, देखना जरा, dy बटे dx बराबर y बटा x, ये अलग है, और यहाँ पर देखो आप cos y बटा x प्लस y बटा x साइन y बटे x और बटे में यहाँ आ जाएगा y बटा x और साइन y बटा x और माइनस cos y बटे x, है ना, ये हो गया सा, इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है, इसका मतलब यह है कि y बटा x बराबर मानना पड़ेगा v, तो y बराबर क्या आ जाएगा v गुणा x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy बटे dx बराबर v को छोड़ा x का अवकलन, x को छोड़ा v का अवकलन, ये देखो आप, ठीक है, लक्षण से लिख लो, dy बटे dx बराबर v प्लस x dv बटे dx, ये आ गया साहब। अब इसका प्रतिस्थापन करना है अपने को समीकरण 1 में, किसमें करना है, समीकरण 1 में, तो देखें अपन प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन करने पर क्या मिलेगा, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, v प्लस x
डी वी बटे डी एक्स बराबर वी गुणा, यहाँ आएगा अपने पास में कॉस वी प्लस वी साइन वी, है ना, और बटे में यहाँ आएगा अपने पास में साइन वी साइन वी और माइनस कॉस वी, ये आएगा सब। एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। कॉस वी प्लस वी साइन वी माइनस कॉस वी और वी, और वाह बिल्कुल सही है साहब, ये आ गया। अब यहां पर देखिए आप इस v को इधर लाते हैं, x डी वी बटे डी एक्स बराबर, ये आ गया अपने पास में v और cos v प्लस v की घात 2 साइन v और बटे में v साइन v माइनस कॉस v माइनस v, ये हो गया। एलसीएम ले लिया तो ये आ गया x डी वी बटे डी एक्स बराबर v cos v प्लस v की घात 2 साइन v और माइनस v की घात 2 साइन v और माइनस माइनस प्लस v cos v और बटे में v साइन v माइनस कॉस v। अब देखो आप कौन कौन अल्लाह को प्यारा हो रहा है, ये देखो आप, ये काटा ये काटा, यहाँ देखो आप, अब क्या हो गया अपने पास में x और dv बटे dx बराबर, ये आ गया 2v और cos v बटे में v साइन v माइनस कॉस v, ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन कि v वाले पदों को dv के पास ले जाते हैं और x वाले पदों को x के पास dx के पास लाते हैं। तो यहां पर आ गया अपने पास में क्या, v साइन v माइनस कॉस v और बटे में v और कॉस v dv बराबर, यहाँ आ जाएगा 2 बटे x और dx, ये दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का समाकलन करा भाई, तो देखो आप क्या आएगा, यहाँ पर आया अपने पास में v और साइन v बटे में v cos v और माइनस cos v और बटे में v cos v dv बराबर, यह आ गया 2 बटे x और dx। ठीक है, और सरल करें इसको, v से v कट गया, ये क्या आ गया tan v माइनस 1 बटा v dv, ये, और यहाँ पर आ गया 2 और 1 बटा x dx। अच्छा, tan v का समाकलन क्या होता है बेटा, tan v का समाकलन, tan v का समाकलन आएगा अपने पास में log और साहब sec v माइनस log x, तो ये log v और बराबर 2 log x और प्लस log c। जब सारी कहानी log की गाई जा रही है तो यहाँ पर ये आ गया साहब। अब देखो आप, ये आ जाएगा अपने पास में log और sec v बटे v बराबर, ये आ जाएगा log और x की घात 2 गुणा c। अब log तो हटा दो और v की जगह क्या लिख दो, y बटा x, तो ये आ जाएगा sec
वाई बटे एक्स और बटे में वाई बटे एक्स है ना, बराबर एक्स की घात 2 गुणा सी। अब इसको ले जाओ इधर, वाई बटे एक्स को गुणा कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा ये देखें जरा, ये आ जाएगा अपने पास में सेक वाई बटे एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स गुणा वाई गुणा सी, ये आया अपने पास में समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल। कितना आसान काम था, ठीक है। ऐसे सवाल करने को मिलेंगे अपने को। आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरे प्रकार के समघात के अवकल समीकरण आएंगे, जैसे इनमें प्रतिबंध दिया होगा और कहा जाएगा कि इन अवकल समीकरण के विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जो इस प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हो। तो यहाँ पर अपने को इनका हल कैसे निकालना है, देखिए जरा, यहाँ दे रखी है ये अवकल समीकरण x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस वाई और डी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पर आ गया माइनस एक्स माइनस वाई और बटे में एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब क्या काम करना है आपको कि डी वाई बटे डी एक्स और माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वाई बटे एक्स और बटे में एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस वाई बटे एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से एक्स से ये एक्स कट गया, क्या काम करते हैं आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस 1 माइनस वाई बटे एक्स और 1 प्लस वाई बटे एक्स, ये हो गया। ये अपने पास में समीकरण 1 है, जो क्या है, समघात के अवकल समीकरण है। यह है समघात अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कौन, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1। तो यहाँ पर क्या काम करा, माना कि y बटे एक्स बराबर v, तो यहाँ पर y बराबर v गुणा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो आप, डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, ये आ गया अपने पास में डी वाई बटे डी एक्स बराबर v प्लस एक्स और डी वी बटे डी एक्स, ये हो गया। अब क्या काम करते हैं अपन, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, ये मान उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये आ गया v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स और बराबर माइनस 1 माइनस v और बटे में 1 प्लस v, ये आ गया। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा अपने को, x डी वी बटे डी एक्स और बराबर माइनस 1 माइनस v बटे में 1 प्लस v माइनस v, तो ये आ गया x डी वी बटे डी एक्स और बराबर यहाँ माइनस 1 प्लस v माइनस v और माइनस v की घात 2 और बटे में 1 प्लस v, ये हो गया। v से ये v देखो आप, ये कैंसिल। अब क्या बचा अपने पास में, x डी वी और बटे डी एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस v की घात 2 और बटे में 1 प्लस v। अब v को dv के पास ले जाते हैं और x को dx के पास, तो देखिए आप क्या आ जाएगा, 1 प्लस v और बटे में 1 प्लस v की घात 2 dv,
माइनस 1/x और dx दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आएगा भाई? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो जरा, ये आ गया अपने पास में 1/1 प्लस v की घात 2 dv प्लस v/1 प्लस v की घात 2 dv और माइनस 1/x dx। अब इसमें अपने को क्या मानना पड़ेगा कि क्या माना 1 प्लस v की घात 2 बराबर t। अब v के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा अपने को? यहाँ मिलेगा v dv बराबर dt/2। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा? प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, यहाँ पर आएगा अपने पास में 1/1 प्लस v की घात 2 dv और यहाँ पर प्लस 1/2 और 1/t dt और माइनस 1/x dx। ये हो गया सर। यहाँ पर समाकलन करा तो ये आ गया अपने पास में tan इनवर्स v प्लस 1/2 log t, ठीक है, बेस ही, और माइनस log x बेस ही प्लस c। ये हो गया सर, ठीक है बेटा। अब t का मान रखो तो यहाँ आ गया tan इनवर्स v और प्लस 1/2 log t की जगह आ गया 1 प्लस v की घात 2 माइनस log x और बेस ही प्लस सी। ये हो गया। अब यहाँ से v का मान भी रख दो, tan इनवर्स v का मान है y/x और 1/2 log, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में x की घात 2 प्लस y की घात 2/x की घात 2 और माइनस log x प्लस सी। अब यहाँ पर प्रतिबंध दे रखा है, क्या है बेटा प्रतिबंध? जरा देखें, प्रतिबंध है y बराबर 1 और x बराबर 1। तो यहाँ प्रश्नानुसार क्या है? y बराबर 1 और x बराबर 1 ये रखते हैं। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स 1 प्लस 1/2, यहाँ पर 1 रखो आप तो क्या आ जाएगा? log और 2 फिर माइनस log 1 का मान क्या आ गया अपने पास में? 0 प्लस c। यहाँ से देखें तो ये आ गया π/4 प्लस ये आ गया अपने पास में log √2 और बराबर c। ये c का मान आ गया था, ठीक है। और c का मान उठा के कहाँ रख दो? यहाँ रख दो साहब। तो अपने पास में इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो गया जो इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ऐसे हल ज्ञात करना है। एक और देखते हैं अपन, प्रश्नों की कमी नहीं है अपने प्रश्नावली के अंदर। देखिए आप, ये देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है वो कि अवकल समीकरण दे रखी है और अपने से कहा जा रहा है कि यदि y बराबर 1 और x बराबर 1 इस प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल को ज्ञात करना है। इस अवकल समीकरण के इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले विशिष्ट हल को ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपने पास में देखिए हल, यहाँ क्या दे रखा है? x की घात 2 dy प्लस xy प्लस y की घात 2 dx बराबर 0। अब यहाँ पर इसको ले जाओ उधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास? x की घात 2 dy बराबर माइनस xy प्लस y की घात 2 dx। अब यहाँ से dy/dx बराबर यह आ गया माइनस
और एक्स वाई बटे एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे एक्स की घात 2, ये हो गया। लक्षण से लिखा है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आया वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे एक्स घात 2, ये हो गया। ये हो गई समीकरण 1। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, समघात अवकल समीकरण है। क्या है, समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या काम करना पड़ेगा, माना के साथ y बटा एक्स बराबर v, ये मान लिया। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, v गुणा एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा देखें, डी वाई बटे डी एक्स बराबर v को छोड़ा पहले का अवकलन, फिर x को छोड़ा और v का अवकलन dv बटे dx, ये हो गया। प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा बेटा, यहाँ देखो आप, v प्लस एक्स dv और बटे dx बराबर, यहाँ आ गया माइनस v और माइनस v की घात 2, ये हो गया। ठीक है, यहां देखिए आप कुछ कर तो रहा नहीं है, तो ये आ गया x और dv बटे dx बराबर, यहां से इसको ले गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2v, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अपने पास में, v की घात 2 और प्लस 2v, ये हो गया। अब इसको क्या काम करना है, v वाले पदों को dv के पास में, x वाले पदों को dx के पास में, वहां ले जाते हैं साहब। तो यहां पर आएगा अपने पास में, देखना 1 बटे और v कॉमन v प्लस 2, ठीक है, और dv बराबर यहाँ पर माइनस 1 बटा x और dx, ये हो गया सर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 1 बटे v गुणा v प्लस 2 और dv बराबर माइनस 1 बटा x dx, ये हो गया। अब ये क्या है अपने पास में, ये तो आंशिक भिन्न वाला कार्यक्रम आ गया। देखो आप कि सारे समाकलन के जितने भी कार्यक्रम अपन ने सीखे थे सब लगा देते हैं यहाँ पर, इसलिए ये सवाल लंबे लंबे हो रहे हैं। अब यहाँ पर आंशिक भिन्न से क्या हो जाएगा सर, 1 बटा v और v प्लस 2, है ना। इसको अपन तोड़ेंगे कैसे, a बटे v और b बटे v प्लस 2, ये 1 बराबर a गुणा v प्लस 2 और b गुणा v, क्या गया, v बराबर 0। समीकरण 2 में रखने पर ये आ गया 1 और साहब a 0 प्लस 2 और b गुणा 0, a का मान आ गया 1 बटे 2, ठीक है, ये हो गया। v प्लस 2 बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 a गुणा 0 और प्लस, है ना, b का मान कितना रखना है अपन, v का -2, तो ये आ गया -2 b गुणा -2, तो यहाँ से b का मान आ गया -1 बटे 2, ये आ गया। ठीक है, अब क्या काम करते हैं अपन, देखो आप यहाँ पर मान रखो, आप दोनों पक्षों का जब समाकलन कर रहे हैं तो ये आया 1 बटे 2v, 1 बटे 2
ये, फिर माइनस 1/2, 1/v + 2 और dv, और माइनस 1/x dx। ये हो गया। यहाँ पर 1/2 log v माइनस 1/2 log और v + 2, फिर बराबर माइनस log x और प्लस log c। ये हो गया। ठीक है, अब क्या काम करें, देखें 1/2 कॉमन log, ये आ गया v + 2, है ना, और यहाँ पर इसको भी इधर ले लो, तो ये आ जाएगा अपने पास में c गुणा कर लो इसको, ना 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 ये नहीं आएगा सब, ये कैसे आएगा, बराबर, हाँ भाई बराबर, ये आ जाएगा log और c/x, ये c, 1/2 को इधर ले लो, तो ये आ गया log और v + 2, ठीक है, बराबर log c/x इसकी घात 2, है ना। यहाँ से log से log हटा दो, v का मान रखो आप y/x और साहब y/x + 2 बराबर cx इसकी होल घात 2। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सरल करने पर क्या मिल रहा है अपने को, y और साहब y + 2x बराबर c की घात 2 तो छोड़ो, है ना, कोई मतलब नहीं है, c की घात 2 और x की घात 2। सरल करें तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को कि x बराबर प्रश्नानुसार x बराबर 1 और y बराबर 1, ये मान रखते हैं। तो क्या मिला, 1 + 2 और बराबर c की घात 2/1, तो c की घात 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/3, ये आ गया। अब ये c की घात 2 1/3 यहाँ रख दो, ये आ गया अपने पास में समीकरण का विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। ये अपने पास में कुछ सवाल थे आपकी प्रश्नावली के जो समघात के अवकल समीकरण के थे, ये अपन ने कर लिया। अब कल अपन रैखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।